हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले मैथ का चौथा चैप्टर का गन शॉट। चौथा चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। समझ में आ रहा है? ये चौथा चैप्टर है और ये गन शॉट पढ़ेंगे। गन शॉट और ये इसका एक ही वीडियो आएगा। कितना वीडियो आएगा? एक। जैसे कि हम सब वीडियो अगर कर रहे हो तो सबको पता होगा कि एक सब्जेक्टिव लाते थे, एक ऑब्जेक्टिव। लेकिन अब क्या करेंगे, हम एक ही गन शॉट लाएंगे जिसमें हम ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर लेंगे। दो वीडियो अब नहीं ला सकते, दो वीडियो नहीं लाएंगे, थोड़ा सा लंबा ही होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव भी चल जाएगा और सब्जेक्टिव भी चल जाएगा, यानी कि गन शॉट। अब ये गन शॉट का मतलब क्या होता है? तो गन शॉट का मतलब होता है कि भैया अगर ये क्लास कर लोगे तो द्विघात समीकरण से हर एक क्वेश्चन क्या होगा, एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। अगर नहीं विश्वास है तो पहले ये द्विघात समीकरण का पूरी तरह से वीडियो देख लो और उसके बाद क्वेश्चन बैंक को या कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का बुक होगा उसको उठा के लाइयो लाना और तुम खुद बना के देखना। अगर नहीं बन जाएगा तो फिर जो भी कमेंट में लिखना लिख देना। समझ में आ रहा है ना? तो अब बकवास ना करते हुए क्या करते हैं, हम अपने किस पे चलते हैं, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है सर द्विघात समीकरण। ठीक है? द्विघात समीकरण में हमको क्या क्या पढ़ना रहता है। तो सबसे पहला टॉपिक पहले से द्विघात समीकरण होता क्या है, थोड़ा बेसिक से बात कर लेते हैं। बेसिक जैसे कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद को ही द्विघात समीकरण कहते हैं। किसको? द्विघात बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। बस यही है। अब द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? तो हम पिछले क्लास में बहुपद के बारे में बताए थे। द्विघात बहुपद इसको बोलते हैं भैया जैसे कि जिसका घात 2 हो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये मान लो कोई द्विघात बहुपद है और इसके बराबर में कोई मान दे देंगे तो इसका मतलब ये हो गया द्विघात समीकरण। मतलब द्विघात बहुपद लिख देना और उसके बाद बराबर में कुछ न कुछ क्या होना चाहिए, मान होना चाहिए। यही कहलाता है द्विघात समीकरण। क्या कहलाता है? समीकरण। और जैसे हम लिखेंगे द्विघात समीकरण जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू क्या, 0। ये भी एक क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये तो द्विघात है, ये द्विघात बहुपद है और इस तरफ बराबर का मान पड़ गया तो बराबर का पहचान मतलब होता है समीकरण। क्या था? समीकरण। याद रखना। और जैसे देखते हैं कि भैया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू क्या, 0। हो सकता है ऐसे भी रह सकता है 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस बराबर माइनस क्या जाएगा 4। तो ये भी द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। मतलब द्विघात के बराबर के बाद कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मान हो। ये तो 0 हो, ये तो 1 हो, ये तो 2 हो, ये तो 3 हो, ये तो 4 हो, कुछ भी हो लेकिन होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। क्या क्लियर होते जा रहा है भैया? द्विघात समीकरण से यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा कि भैया द्विघात समीकरण निम्न में से कौन है। हाँ, ये भले बोलेगा कि द्विघात समीकरण का पहचान करें। पहचान तो तुम सबको हम बहुपद में ही बता दिए थे कि बहुपद वाला ऑब्जेक्टिव वाला गन शॉट में जाकर देखना। क्या? तो जिसका पावर भिन्न में ना हो, भिन्न में ना हो, माइनस में ना हो और रूट के अंदर में भी ना हो, तो वो क्या कहलाता भैया, बहुपद। और वही बहुपद क्या कहलाता, द्विघात समीकरण। बस बराबर में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मान होना चाहिए, वही कहलाता द्विघात समीकरण। अगर नहीं किए हो तो पहले नंबर हम सजेशन तुमको करेंगे भैया कि इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्लास जाकर कर लो बहुपद का, क्योंकि उसमें हम बेसिक से बात करें। सब्जेक्टिव वाला नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला थोड़ा सा जाके कर लो। बस 10 मिनट का वीडियो होगा, 10 मिनट वाला स्टार्टिंग में कर देना, वो करके उसके बाद यहाँ पर आ जाओ तो ये वाला भी समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब पूछेगा इसका व्यापक रूप, तो भैया व्यापक रूप क्या होता है, चाहे मानक रूप या व्यापक रूप जो भी बोलोगे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। हम क्या बोले थे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं? तो द्विघात बहुपद को ही द्विघात समीकरण कहते हैं। बशर्ते होना क्या चाहिए, बराबर में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मान। यहाँ पर देखो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, अब बराबर में क्या दे देंगे, 0 या कुछ भी दे दो, 1 2 3 4 माइनस 6 माइनस 16 माइनस 18 कुछ भी दे दो, तो भैया ये कहला जाएगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। मतलब यहाँ पर हर हाल में बराबर में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मान होना चाहिए। कितने लोग को क्लियर समझ में आया भैया द्विघात समीकरण का? क्लियर? चलो भैया, अब ऐसे ही हिसाब तुमको दिया जाएगा। कैसे सर दिया जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना दे, प्लस 9। ये क्या है सर जी? तो ये द्विघात बहुपद है। याद रखना ये क्या है, द्विघात बहुपद। लेकिन जैसे ही हम बराबर में मान दे दिए 0 तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण। अगर मान लो हम ये 0 हटा देंगे तो क्या होगा सर जी, ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के बराबर के बाद अगर कुछ से कुछ मान दे देंगे तो मतलब ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। कितने लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है? क्लियर? तो भैया बराबर में या तो इसी को नो को भी उधर भेज दो, बराबर माइनस नो कर दो, फिर उधर से ले लगो तो बचेगा कोई नहीं, तो 0।
यानी कि देखो जैसे कि था ना यहाँ पर प्लस 9 बराबर 0, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x² माइनस 7x, इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो -9। तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण ही है। क्या है, द्विघात समीकरण। लेकिन जब भी लिखा रहेगा ऐसे तो इसको इस कन्वर्ट में, जैसे कि कभी कल ऐसे भी दे देगा एग्जाम में कि भैया 3x² माइनस 4x बराबर 4, तो उसको इस तरफ ले लेना, यानी कि 3x² माइनस 4x, उधर प्लस इधर आएगा तो -4, अब बराबर क्या देना, कुछ नहीं तो 0, ये दे देना आराम में, ठीक है। तो भैया ऐसे करके हिसाब दिया जाएगा, और पता है इसका क्या पूछेगा, मूल। क्या पूछेगा, मूल। बोलेगा द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण दिया जाए, जो भी बोल दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों एक ही चीज है। द्विघात समीकरण इतना का मूल निकालो, मूल निकाले। तो मतलब पहला जो हेडिंग टॉपिक में हम, यानी कि जो द्विघात समीकरण में हम पहला जो चीज पढ़ रहे हैं, मूल निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए, मूल। अब ये मूल होता क्या है, तो भैया बहुपद में हम तुम सबको पढ़ाए थे ना, मूल को ही बोला, शून्य को ही बोला जाता है मूल। शून्यक बोलो या तो मूल बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब बहुपद में शून्यक और द्विघात समीकरण में शून्य को ही क्या बोला जाता है, मूल। मतलब यहाँ पर x का वह मान जो इस समीकरण को पूरा कर दे 0। क्लियर, जो कि गुणनखंड विधि से हम बहुपद में निकालना सीख चुके थे, जो कि हम गुणनखंड विधि से बहुपद में निकालने के लिए सीख चुके थे। इस सबको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, गन शॉट यहाँ पे लिख देते हैं, कौन नाम की भैया, गन शॉट। याद रखना भैया, गन शॉट मतलब इसका समझ में आ रहा है ना, कि पहला टॉपिक में हेडिंग में क्या डालते हैं, मूल निकालना। मूल बोले तो शून्यक। हिसाब क्या देते हैं, 2x² माइनस 7x प्लस 9 बराबर 0, इसका मूल निकालो। तो हम बहुपद में पढ़े थे शून्यक निकालने के सिर्फ एक विधि, जिसका नाम था गुणनखंड। तो उसी विधि से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। लेकिन हालांकि दो विधि हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, दो, एक तो फॉर्मूला, एक तो गुणनखंड। तो पहले गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करते हैं, मूल। तो पहले क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं किस विधि द्वारा, तो याद रखना गुणनखंड, गुणनखंड विधि द्वारा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मूल निकालना सीख रहे हैं किस विधि से, गुणनखंड, जिसमें क्या करना पड़ता है, पीछे को आगे से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, सॉरी यहाँ पे 9 देना चाहिए था, 9 दूनी 18, और 18 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना पर करने पर 18 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो यहाँ पर 2 गुने करेंगे 9 तो कितना आएगा, 18, गुना करेंगे तो 18, और 2 को -9 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -7। हालांकि जब गुना करोगे तो यहाँ पर 18x² आएगा, जैसे कि 9, यहाँ पर देखो -9 प्लस में 2, पहले ध्यान से सुनो, फिर से गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं इससे, तो प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18 और x², ठीक है। तो इसके बाद भी x लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा, यहाँ पर भी लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 2x माइनस 9x बराबर क्या आ जाएगा, 7x, यही ना आएगा। हम x बार बार क्यों नहीं लिखेंगे, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ध्यान देखो, पहला से दूसरा को क्या करना है, गुना, पूरी तरीके से गुना करो। x उस सब, मतलब प्लस माइनस x उस सबसे, जैसे कि प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, और यहाँ पर x² बगल में हम कोई नहीं तो भैया x² को x² लिखें। अब 18 को हमको इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर 18 आ जाए, -18, सॉरी -18, और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, -7x। तो हम क्या किए कि देखो 2x गुने 9x करते हैं तो कितना जाता है, 9 दूनी 18, और x गुने x तो x², लेकिन यहाँ पर लाना है माइनस, तो किसी एक में तो देना पड़ेगा माइनस। अगर हम यहाँ देंगे माइनस तो यहाँ तो आ जाएगा, लेकिन फिर इसको देखते हैं कि -2x प्लस 9x, ये दोनों को जोड़ते हैं तो इस भैया इसके आगे कोई नहीं तो प्लस ही ना है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, +7x, लेकिन यहाँ लाना -7x, इसीलिए इसके आगे माइनस ना देकर इसके आगे देना है, इसके आगे, यहाँ पर इसके आगे प्लस। अब घटाओ, 2x में से -9x गया, कितना आ जाएगा, -7x आ गया ना। तो मतलब मेरा जो मेन टॉपिक है ये वाला है, ये इसको हम तोड़े थे। अब करना है क्या, बहुपद में हम बताएं बहुत अच्छा से, इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड में बताना चाह रहे हैं। अगर सीखना है तो बहुपद वाला वीडियो जाकर देखो, लापरवाही मत करो, अब एग्जाम बहुत करीब बचा हुआ, ठीक ना, बहुत करीब बचा हुआ, हम सिर्फ एक ही को बताएंगे, बाकी बात नहीं बताएंगे, दूसरा विधि बताएंगे, ठीक ना। जाके बहुपद वाला थोड़ा सा देख लेना, 2x² हो जाएगा। अब ये 7x की जगह हमको लिखना है ये वाला +2x, क्यों, क्योंकि अगर इसके आगे क्या है प्लस, और -9x माइनस 9 इक्वल टू क्या, 0। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x+1, और इसमें से क्या करेंगे, x+1 रख देंगे। अब देखो बहुपद में अगर तुमको यहाँ समझ में नहीं आया तो क्या करना है, इसमें भी देखो क्या ऐसी चीज है जो कॉमन निकालना है। तो देखो सब में 9 है तो यहाँ पर निकाल लेंगे, अगर चिन्ह आगे है माइनस यहाँ दे देना मैंने।
अब 9 अगर निकाल लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पर माइनस 1 बचे, सॉरी यहाँ पर प्लस 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस निकाल लिए, ये भी माइनस निकाल लिए, यहाँ पर क्या जाएगा प्लस, ठीक है। तो कॉमन निकाले थे -9, तो -9 इधर कर, ठीक है। तो यहाँ पर अब बराबर क्या करते हैं ना 0। अब ये दोनों को एक साथ यानी कि 2x माइनस 9, 2x माइनस 9, यहाँ जाएगा x प्लस 1 बराबर क्या जाएगा 0। अब यहाँ 2x माइनस 9 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना प्लस 9, तो x बराबर कितना 9/2, यहाँ पर प्लस उधर जाएगा तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस, और ये गुना उस तरफ जाएगा तो भागा, एक इधर हो गया। उसके बाद x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना जाएगा -1, इस तरफ प्लस तो उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा माइनस। ये है भैया गुणनखंड विधि निकालने का तरीका, ठीक ना। तो दो विधि से पढ़ेंगे, एक तो गुणनखंड जो कि हम बहुपद में कम से कम 8-10 तो नहीं बोल सकते, 4-5 बार बहुत बार समझाएं, जाकर उसको कर लेना। और अब दूसरा विधि हम जो चलते हैं इसी को हम बनाते हैं दूसरे विधि से, और वो विधि का नाम है द्विघात सूत्र। मूल निकालना है इस बार किसके द्वारा, तो याद रखना द्विघात सूत्र के द्वारा, द्विघात सूत्र के द्वारा क्या करना, हमको मूल निकालना है इसी को, ठीक ना। तो जिसके लिए फॉर्मूला क्या है तो मैं इसके साइड में लिख देता हूं, ठीक ना। द्विघात सूत्र, ठीक ना। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये है भैया फॉर्मूला जो कि तुम सबको क्या करना है, रटना है। फिर से बोलो, -b प्लस माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। अब इसको निकालने के लिए यहाँ पर देखो ये a का मान होगा, a का मान 2 हो, ये किसका मान है तो b का मान -7, c बराबर कितना जाएगा -9। बोलेगा कैसे सर जी, तो हम अभी कुछ देर पहले बताए थे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर के बगल वाला a का मान कहलाता, x के बगल वाला b का मान, और ये अचार पद क्या कहलाता c। फिर से ये था व्यापक रूप, x स्क्वायर के बगल वाला a का मान, x के बगल वाला b का मान, और c जो है वो अचर पद, ठीक है। तो क्या x स्क्वायर के बगल वाला हम बोल सकते हैं ये a है, तो यानी कि a बराबर जो 2 दिया हुआ है, आई बगल वाला b है तो यानी कि b बराबर 2 सॉरी -7 दिया हुआ है, और c बराबर कितना -9। क्लियर। अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, सूत्र है भैया -b, बोलो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना 2a। अब यहाँ पर फॉर्मूला के मान रखेंगे, -b का मान कितना का -7, देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा +7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर -7 का होल स्क्वायर -4 गुने a का मान 2, c का मान -9 बटे 2a, यानी कि 2 गुने यहाँ पर क्या आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे आगे, 7 तो 7 ही रहेगा, प्लस रूट के अंदर में पहले खत्म करो। यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, -7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 4 दूना 8, देखो इसका आगे माइनस, इसके आगे माइनस, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, 4 दूना 8, 8 7 सॉरी 9 72, अरे भैया 9 दूना 18, 18 से 72 बटे कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ से बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि फॉर्मूला हम इधर लिख दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर 7 प्लस माइनस तो लिखेंगे ही, अंडर रूट में क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, 9 2 11, 11 का एक हाथ में 1, 7 4 11, 11 1 12, यानी कि 121 बटा कितना 4, यही ना है, अरे यही ना आया। फिर इक्वल टू देंगे, 7 तो 7 ही रहेगा, और ये देखो रूट से बाहर निकल जाएगा कितना 11 आएगा, 121 का वर्गमूल कितना आता है 11 आता है, अब बटे कितना आ जाएगा 7। अब एक बार प्लस है एक बार माइनस, इसीलिए हम क्या करेंगे 7 प्लस 11 बटा 4, और एक बार लिखेंगे 7 माइनस 11 बटा 4, 11 7 कितना होगा, 11 7 कितना होगा तो 18, तो यहाँ पे 4 था, 7 प्लस 11 बटे 4, 11 प्लस 7 कितना था, 11 प्लस 7 कितना होगा 18, तो 18 बटे 4 यानी कि 9 2 9 18, 2 दूनी 4 यानी कि 9 बटा 1 2 आया, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -4 बटे कितना 4, काटेंगे कितना आ जाएगा -1 आंसर। भैया एक शून्य का आया 9 बटा 2 और एक आया -1। अच्छा उस टाइम जो निकाले थे उसका कितना आया था, सेम टू सेम यही आया था, मिल गया आंसर। समझ में रखना, गुणनखंड की
सॉरी शून्यक जो मूल है कोई विधि से निकालो, या तो द्विघात सूत्र या तो गुणनखंड विधि से, आंसर तो वही आएगा। क्लियर? तो ये है भैया किस विधि द्वारा, तो द्विघात फॉर्मूला द्वारा, ठीक ना, द्विघात फॉर्मूला। चलो एक और देते हैं जिसके द्वारा क्या करना हमको बनाना है। क्लियर? उम्मीद करते हैं क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब अगली जो है वो हम पढ़ने वाले हैं दूसरा हिसाब, सेकंड हिसाब को हम देखते हैं। क्या ले लिया जाए क्वेश्चन बैंक से? देखो मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक है, जैसे कि मैं एक हिसाब दूंगा तुम सबको। कौन सा हिसाब दूं? हाँ, बोला कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके 2023 में पूछा। कितना में? 2023 में। यहाँ पे देखो सबको दिखाई पड़ रहा होगा द्विघात समीकरण का ये पहला हिसाब है। देखो 2023 बगल में लिखा हुआ जरूर दिखाई पड़ रहा होगा। देखो 2023 में जो हिसाब दिया हुआ कितना, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0। अब बोला कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका क्या निकालिए, मूल ज्ञात करें। क्या करें? मूल ज्ञात करें। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे a बराबर 6, b बराबर 17, c बराबर 12। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है छोटू? यहाँ पर लिखना है द्विघात सूत्र। क्या लिखना है? जैसे यहाँ पर बना रहे हैं वैसे ही एग्जाम में भी बनाना है। द्विघात सूत्र बराबर क्या लिखना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। फॉर्मूला मेरे साथ बोलो, फॉर्मूला मेरे साथ बोलो। पहला माइनस बी बोल लियो, फिर प्लस माइनस बोल लियो, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला जितना उपयोग करोगे, अगर 100% दिमाग अगर मतलब रखोगे पढ़ाई पे, तो मैं लिख के कहता हूँ 1 से 2 हिसाब बनाने के बाद ही फॉर्मूला याद हो जाएगा। लेकिन भैया अगर दिमाग रखोगे अमेरिका में पढ़ाई करोगे, यहाँ पे लंदन में, तो ये कैसे चलेगा? मतलब अमेरिका में दिमाग और भारत में रखकर, अब बिहार में रखकर क्या करोगे? पढ़ाई करोगे, तो फॉर्मूला याद नहीं होने वाला। पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पहले समझो, और पूरी तरह से तुम फोकस कहाँ पे रखो? अपना 100% फोकस रखो ये पे कि हमको बनाना है। अब बनाते समय फॉर्मूला सिर्फ लिखना, याद करने की कोई जरूरत नहीं, खाली बस फॉर्मूला देख के 1-2 बार तुम लिख लो, लेकिन हाँ 100% फोकस के साथ। अगर फोकस के साथ तुम फॉर्मूला लिख लियो, तो मैं लिख के कहता हूँ 4 से 5 बार में तुमको फॉर्मूला याद होगा ही होगा, ये मेरा दावा है। लेकिन तुम पहले करो, तो करके देखो एक बार, ठीक है? अच्छा, माइनस बी का मान यहाँ 17 आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो प्लस 17 प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस 17 प्लस माइनस अंडर रूट। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी दिखे, चाहे गलती हो, तो वहां पर कमेंट में लिख देना भैया कि हाँ सर यहाँ पे गलत हो गया। अब बी का मान फिर 17 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुने ए का मान 6 गुने सी का मान 12, अब बटा टोटल में है 2a गुने ए का मान 6। क्लियर? फिर से माइनस 17 तो 17 रहेगा, प्लस माइनस पहले रूट के अंडर में काम करना। 17 का स्क्वायर कितने लोग को पता है? अच्छा, स्क्वायर किसको किसको निकालने आता है भैया? 17 का स्क्वायर मतलब 17 को 2 बार से क्या करना, हमको गुना करना। 17 को 2 बार से क्या करना? गुना करना है। तब कितने लोग को भैया पता है? 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 4 कितना होता? 18 और 289 माइनस इसको गुना करो 12 65 62 72, 72 गुना 4, अच्छा सॉरी 72 गुना, अच्छा पहले इसको कर दो, 6 24 12, 24 गुने 12 करो, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 4 यानी कि 8। फिर इसको घटाएंगे तो घटेंगे 288, कितना आ जाएगा? 288। हाँ बटे कितना आ जाएगा? 6 दूना 12, नीचे क्या जाएगा? 12। इसको गुना करेंगे 289, इसको गुना इसका स्क्वायर करेंगे 289, इसको करेंगे 288। अगला जो लिखेंगे क्या लिखेंगे? माइनस 17 प्लस माइनस अंडर रूट कितना बचेगा? 1 बटे क्या आ जाएगा? 12। अब एक तो बाहर आराम से निकल जाएगा, एक का रूट 1 ही होता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस 17 प्लस माइनस 1 बटा 12। तो एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, माइनस 17 प्लस 1 बटा 12, दूसरा बार क्या कर देना? माइनस 17 माइनस 1 बटा 12। अब माइनस 17 प्लस 1 कितना होगा? माइनस 17 तो कितना आ जाएगा? 16, माइनस 16, तो माइनस 16 बटा 12 काटोगे तो कितना होगा? 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, ये पहला। दूसरा इसको करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? 18 बटे 12, 6 तिहाई 18, 6 दूनी 12 यानी कि माइनस 3 बटा 1 है, माइनस 3 बटा 2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4 बटे
3। ये भैया आंसर तुम्हारा हो गया। सेम टू सेम ऐसे नीचे में ऐसे घेरा करके लिख देना भैया कि एक शून्य ये हुआ, एक शून्य ये हुआ। क्या दोनों शून्य निकालने सीख गए? निकल चुका शून्य। तो मुझे लगता है ये बहुत आसान है और बहुत ईजी भी है। तो क्या कर लोगे? मैं आगे बढ़ूं? यस सर कर लेंगे सर, आगे बढ़िए। ठीक है, अगर नहीं समझो ना भैया तो क्या करो, यहीं पर वीडियो को रोको, यहीं पर देखो, पूरी तरह पहले वीडियो मत करो। पहले बोल देते हैं कि वीडियो को पूरा कंप्लीटली पहले मत देखो। पहले जो टॉपिक हम बताएं कि मूलों को प्रकृति के निकालने के दो तरीका, एक गुणनखंड और द्विघात, तो पहले इसी पे प्रैक्टिस करके पहले इसको सीखो और उसके बाद इसको सीखने के जस्ट बाद अगला टॉपिक पर चलना। जैसे कि हम इसको बता दिए तो पहले अब यहीं पर वीडियो को रोक दो, पहले इसको खूब प्रैक्टिस करो, खूब बनाओ। एक दो ऐसा बनाओगे फिर मजा आ जाएगा और उसके बाद अगला करना, ठीक है? यहीं पर रुक जाना, ठीक है? फिलहाल हम तो चलते हैं क्योंकि मुझे सब आता है ये, तो इसलिए हम आगे चलते हैं। तुमको यहीं पर रुकना है, क्लियर? चलो भैया, तो पहले हम सीखे थे मूल निकालना। क्या निकालना? मूल निकालना। अब जो हम सीखेंगे, जो बहुपद में हम बहुत ज्यादा पढ़े थे, जैसे कि दिया रहेगा, क्या हिसाब दिया रहेगा? अगला टॉपिक कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 का एक शून्यक का शून्यक का शून्यक का शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा? ये भी पूछ लेगा। क्या मैं ये बताऊं? आंसर है सर जी नहीं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ये बहुपद में पूरी तरह से डिटेल में बता चुका है। अब जो बहुपद नहीं किया है तो लिख के कह देते हैं कि यहाँ पर तुमको पढ़ाने से, तुमको यहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं। पहले जाओ बहुपद का सब्जेक्टिव वाला करो, ऑब्जेक्टिव वाला जिस टाइम बोले थे ऑब्जेक्टिव वाला करो, और जिस टाइम वाला बोले थे सब्जेक्टिव। हम तो बोलेंगे दोनों जाके पूरी कंप्लीट लिख कर लो, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, अन्यथा चैप्टर समझ में आने वाला नहीं। तो ये वाला मैं नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसमें बहुपद में पूरा मतलब बहुत प्रैक्टिस करवाई, इसीलिए हम ये नहीं बताएंगे। क्लियर? अरे क्लियर? चलो भैया, तो सेकंड टॉपिक भी। अब अगला टॉपिक जो है याद रखना, वो क्या है? मैं थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, तो अगला टॉपिक मेरा स्क्रिप्ट हेरा गया, रुक जाओ 1 मिनट। चलो भैया, अब आगे आते हैं। यही वाला स्क्रिप्ट हेरा गया था, उड़िया गया था, देखो ये वाला छोटा सा इतू सा। मैंने द्विघात समीकरण का पूरा निचोड़ इतना में, ये मेरा ये वाला समझ में है कि नहीं? यही निचोड़ा है, बाकी बात इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? तो अगला हम अभी 2 चीज पढ़ेंगे। अब अगला जो पढ़ने वाले हैं वो मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे। क्या? मूलों की प्रकृति, प्रकृति या इसका दूसरा नाम और पता है क्या? विवेचक या विविक्तर, विविक्तर या डी भी बोलते हैं इसको, डी का मान भी बोल सकते हैं इसको। मतलब इसका बहुत सारा नाम से क्या करता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे क्या आ जाए, क्या बोलेगा कि ऐसे कि मान लो कोई तुम्हारे पास दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविक्तर निकाले, विविक्तर ज्ञात करें, ऐसे दे देगा। या तो बोलेगा कि विवेचक ज्ञात करे, या तो डी का मान ज्ञात करे। तो यहां पर एक और फॉर्मूला है जो हमको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला उसको क्या बोलते हैं? तो डी का फॉर्मूला, डी लिखना क्या है, फॉर्मूला का मान क्या है? तो ये वाला डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस। मतलब डी बराबर ये फॉर्मूला है, ठीक है? मतलब विविक्तर, विवेचक या डी के मान को भी ये सब बोला जाता है, समझ में रखना है। तो जैसे ही बोलेगा विवेचक या विविक्तर लगाने के लिए ये फॉर्मूला का देना, यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये तो डी ही रहेगा, तो डी बराबर यहाँ पर बी का मान -3, तो यानी कि -3 का होल स्क्वायर, -4 गुने ए का वैल्यू 2 गुने सी का वैल्यू 4। अब डी बराबर यहाँ जगह 9 और ये जगह 4 दूना 8, 8 चौके 32, यानी कि -32। घटाओ कितना आएगा? घटाओ कितना आएगा? तो भैया इसको घटाने पर आएगा 23। कितना? -23। यही हो गया तुम्हारा आंसर, यही तुम्हारा आ गया आंसर। यानी कि जो डी का मान आया है वो कितना आया है?
27। अगर विविक्तर भी बोलेगा तो -27, सॉरी -23, माइनस कितना रहा 23। तो कोई भी हिसाब दिया जाएगा तो पूछेगा तो आराम से इजीली, मुझे लगता है कि ये इसको समझने की कोई जरूरत ही नहीं, इजीली क्या करेगा बना दोगे। जैसे कि मैं क्वेश्चन बैंक से ले लूंगा और पूछ रहा है क्या, क्या पूछ रहा है, अब पता है कि मुझे वो मिलेगा नहीं, अभी कुछ देर पहले हम टिक क्या कर रखे थे, उसको टिक मार कर रखे थे। क्या बात है विनोद, चलो भैया कोई बात नहीं, हम खुद से ही देते हैं, मेरे पास इतना क्षमता कि मैं दे सकता हूँ। 2x² - 4x यहाँ पर देखो दिया हुआ 2000, देखो कब पूछा गया है, देखो यहाँ पे देखो 2023 के, यहाँ पे देखो 2023 के प्रथम पाली में ये पूछा गया, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्राकृतिक बताएं। तो पहले विवेचक ज्ञात करो, फिर देखो मूलों की प्राकृतिक तुरंत बता दोगे, पहले विवेचक विविधता डी निकालना सीखो, जब निकालना ये सीख जाओगे तब मूलों की प्राकृतिक आराम से बता दोगे। हिसाब क्या था, तो भैया 2x² - 4x + 3 = 0 क्या बोल रहा है कि मूलों की प्राकृतिक निकालो या डी का मान बोल रहा निकालिए। भैया पहले डी का मान निकालते हैं, बाद में मूलों की प्राकृतिक बता देंगे क्या होता है, वो अभी हम इस पर जाएंगे, पहले ये सब निकालना सीखो। तो भैया यहाँ पर a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 3, तो d = b² - 4ac 4ac, ठीक है। d = यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर, -4 × 2 × 3, अरे भैया मान रखे हैं, तो d = क्या हुआ 4 चौके 16, 16 - 4 दूना 8, 8 तिहाई 24 यानी कि -24, तो d = मान -8 इज द राइट आंसर। तो ये हो गया मेरा विविक्तर निकाले, विवेचक निकाले, ये विवेचक निकालें या विविक्तर बोल सकते हो इसको, या तो डी का मान हम निकाल लिए, ये तीनों का तीनों यही होता है, हम निकाल लिए। अब बात आता है सर जी मूलों की प्राकृतिक क्या होता है, मूलों की प्राकृतिक याद रखना भैया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मूलों की प्राकृतिक, जो कि ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछेगा। यहाँ पर लिख देते हैं कि कॉपी में भी नोट्स कर लेना कि मूलों की प्राकृतिक क्या होता है, मूलों की प्राकृतिक प्राकृतिक यदि d का मान 0 आ जाए, मैंने क्या बोला, d का मान 0 आ जाए, जैसे कि यहाँ पर d निकालें तो यहाँ इसका मान क्या है -8, हो सकता है 0 भी आ सकता है, प्लस में आंसर आ सकता है, 2 भी 3 भी 4 भी कुछ भी आ सकता है, तो यही हम बोल रहे हैं क्या, यदि d का मान 0 तो मूलों की प्राकृतिक वास्तविक और समान होगा, समान। यदि d का मान क्या बोले, यदि d का मान 0 से क्या है बड़ा आए तो वास्तविक तो होगा, पर वास्तविक और असामान्य होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, रुको जरा हम समझाएंगे। यदि d का मान 0 से इस तरफ कर रहे हैं ना चिन्ह मत, मतलब d का मान बड़ा होना चाहिए, इसका 0 का छोटा, यानी कि 0 से d का मान बड़ा यानी कि प्लस में आंसर आना चाहिए। और यदि d का मान 0 से भी छोटा आया तो कोई मूल नहीं, ना तो वास्तविक कोई मूल नहीं, यानी कि अवास्तविक और असमान, ओ वास्तविक और असमान। और असमान का पता है एक और नाम है, काल्पनिक भी बोल सकते हो, सॉरी वास्तविक, यहाँ पर वास्तविक की जगह काल्पनिक लिख देते रहे, ठीक, तो काल्पनिक वास्तविक, काल्पनिक और असमान, काल्पनिक और असमान होगा, ये होगा। कैसे सर जी, तो जैसे कि अब ये बताओ छुटुआ, जो हम यहाँ पर d के मान निकाले हैं वो d का मान कितना आया है -8, कितना आया है -8, और ये -8 है जो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा, तो आंसर होगा 0 से छोटा। क्यों, क्योंकि माइनस जिसके आगे माइनस लगा वो 0 से भी क्या था छोटा था, जैसे कि हम यहाँ पर बोल दिए -6 -8 -12, जिसके आगे माइनस लग गया वो 0 से क्या होता है तो छोटा, क्या होता छोटू, तो 0 से छोटा। तो अब यहाँ पर जो d का जो मान आया है वो क्या आया है 0 से, यहाँ पे देखो अगर d का मान 0 आए तो वास्तविक और समान, यदि d का मान बड़ा आ जाए तो मतलब प्लस में, इस तरफ है तो मतलब बड़ा,
डी बड़ा होना चाहिए, 0 छोटा। लेकिन यहाँ पर जो है डी का मान 8 है, मतलब ये 0 से भी छोटा है, मतलब ये 0 से भी छोटा है। तो यही तो है भैया डी का मान, ये जो डी का मान है जो इस तरफ देने हैं, मतलब क्या होना चाहिए, सॉरी 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 क्यों सॉरी, यहाँ पर देखो डी है और इस तरफ जिस तरफ मुहा घुरेने हैं, तो मतलब इस तरफ घुराए तो मतलब इसका मान बड़ा होना चाहिए। 0 का मान जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और डी का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ध्यान से सुनो, सॉरी गलती बोल लेते उस समय। इस तरफ मुहा घुरेने तो मतलब 0 होना चाहिए बड़ा, और डी का मान इधर है तो मतलब ये होना चाहिए छोटा, और इसमें क्या है तो ये होना चाहिए बड़ा और ये होना चाहिए छोटा। अब यहाँ पर जो डी का मान मेरा आया है वो क्या आया है, 0 से छोटा है कि बड़ा, 0 होना चाहिए बड़ा और डी का मान छोटा। यहाँ पर देखो ये 0 है और ये -8 है, सॉरी 0 और -8 ये दोनों में से कौन बड़ा है, तो बोलोगे सर जी 0, तो 0 तरफ हम मुहा कर देंगे, और ये जो -8 है वो डी एक मान है। भैया नहीं समझे हो तुम, कोई बात नहीं, एक हिसाब और यहाँ पर साइड बम हम लिख देते हैं। जैसे कि हम एक हिसाब यहाँ पे हम नोट्स करके रखे थे, 1 मिनट रुक जाओ, पहले ध्यान से रखना, थोड़ा सा समझने में तुम सबको तकलीफ हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ x² - 5x + 6, यहाँ पर लिख देता हूँ x² - 5x + 6, इसका निकालता हूँ, तो d = b² - 4ac, ध्यान से समझना, d = -5 का होल स्क्वायर प्लस में 4, सॉरी माइनस नहीं होगा, -4 × 1 × 6, तो डी का यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ही, तो यानी कि 25 और माइनस 6 कम 6 6 कितना हो जाएगा 24, यानी कि डी का जो वैल्यू आया 1 आया। तो अब ये एक जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, तो एक तरफ लिख देते हैं 0 और एक तरफ लिख देते हैं 1, ये दोनों काहे कि भैया, अरे भैया क्या करना है, d = 0 वास्तविक और समान, लेकिन हमको यहाँ लिखना के लिए एक तरफ लिख देना है डी का मान कितना है यहाँ पर 1, और एक तरफ लिख देना 0, लिख देना। अब बताओ कौन बड़ा, तो 1 बड़ा, तो एक तरफ ऐसे मुहा कर दो। अब ये 1 क्या है, तो डी ए के ना मान है, तो यहाँ पर सपोज करो डी ही ना होगा, तो 0 और डी के तरफ मुहा घुरा ले, यानी कि 0 और डी के तरफ मुहा घुरा ले, तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों की प्राकृतिक वास्तविक और वो समान है, क्या है वो समान। और यहां पर क्या होगा, एक तरफ लिखो 0 और एक तरफ लिखो -8, एक तरफ 0 और एक तरफ -8, कौन बड़ा, तो 0 बड़ा, तो 0 की तरफ मुंह घुरा दो। यहाँ पर देखो कौन इन तीनों में से कौन ऐसा जिसका मुंह 0 मतलब 0 की तरफ घुरा हुआ है, यही ना है, इस तरफ घुरा हुआ डी का मान जो छोटा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, काल्पनिक और असामान्य, या नहीं तो लिखेंगे कोई मूल्य नहीं होगा, नहीं तो लिख देंगे इसका कोई मूल्य नहीं होगा। बस यही है मूलों की प्राकृतिक। कितना इजी है, कितना इजी है, मुझे ये बताओ, अगर डी का मान निकालोगे तो क्या मूलों की प्राकृतिक नहीं निकालोगे, बस सेम टू सेम उसी एग्जाम में बताना, जैसे पूछा अभी बोले ना कि इसके मूलों की प्राकृतिक दिया, पहले डी का मान निकालो, और यहाँ पर जैसी है, अब एग्जाम मान लो मेरा एग्जाम में ये हिसाब पूछा था, जैसे कि ये 2023 में पूछा था, ये बोला कि इसका डी का मान निकालिए, चाहे विवेचक मान निकालिए या विविक्ता निकालिए और मूलों की प्राकृतिक निकालिए, तो पहले विवेचक निकाल लिए, लिख देना कि इसका कोई मूल नहीं होगा, मिल जाएगा 2 नंबर, कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई रोक ही नहीं सकता है। क्लियर, इसको भी रहने देते हैं भैया, उसको इंपॉर्टेंट याद करना, ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछेगा। जैसे कि एक और देते हैं हम तुमको, एक और दें, रुक जाओ 1 मिनट, एक और मिल जा, लिखो x² + 4x बराबर 0, बोल रहे हैं क्या, मूलों की प्राकृतिक निकालो। मूलों की प्राकृतिक निकालने के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा डी का मान,
या तो ऐसे भी बोलेगा डी का मान निकालिए और साथ ही साथ मूलों की प्राकृतिक निकालिए, दोनों साथ भी पूछ सकता है, अच्छा अकेले भी पूछ सकता है। अगर खाली पूछेगा डी का मान तो खाली निकाल के छोड़ देना, हमको मूलों की प्राकृतिक नीचे नहीं लिखना है। तो पहले निकालते हैं डी बराबर बी स्क्वायर, यहाँ पर अच्छा ए बी का मान लिखना भी पड़ता है, तो लिखना है तो लिखो, ए का मान 1, बी का मान -4, सी का मान 8, डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो डी बराबर -4 का होल स्क्वायर, -4 गुने 1 गुने 8, तो डी इक्वल टू 16 माइनस 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8 चौके 32, घटाएंगे तो डी का वैल्यू कितना आया -16। अब यहाँ पर एक तरफ लिखो -16 और एक तरफ लिखो 0, कौन बड़ा तो 0 बड़ा, देखो कौन बड़ा है। अगर देखो खाली पहले रुक जाओ 1 मिनट, अगर बोलेगा मूल सॉरी विवेचक निकाले या विवेचक निकाले तो यहीं तक छोड़ देना। अब बोलेगा मूलों की प्राकृतिक निकाले तो भैया तब करना है, एक तरफ लिखो 0 और एक तरफ डी का मान, डी के जगह क्या कर रखे तो भैया देखो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इस तरफ उड़ाते देखो कौन है, ये भाई इसका काल्पनिक और समान है, तो कोई इसका कोई मूल नहीं होगा, इसका कोई मूल नहीं होगा, लिख दो 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। कितना लोग लिख लोगे, कितना लोग लिख लोगे, कितना लोग लिख लोगे, यहाँ कोई मूल नहीं होगा या तो लिख देना इसका काल्पनिक और असमान, कुछ भी लिख सकते हो, लिख दिया वहां पर कोई मूल नहीं होगा या तो काल्पनिक हो। भैया यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अच्छा मैंने यहाँ पर हिसाब को चेंज कर दूंगा, क्या अभी क्या कर रहे हैं इस समय, अभी पूछ रहे थे मूलों की प्राकृतिक क्या होगा पूछ रहे थे, जैसे कि और कोई पूछ लेते हैं, एक और लेते हैं, एक और कहाँ चल गया, देखो x स्क्वायर -4x + 4, x स्क्वायर -4x + 4 इक्वल टू 0, क्या इसका डी का मान निकाल दोगे, अच्छा मूलों की प्रकृति बता दोगे, आंसर है हाँ सर जी। अब इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं चेंज कर देते, चलो इसको निकाल लेना होमवर्क है, चलो होमवर्क है, अब क्या करते हैं इसको हटा देते हैं। अब क्या करेंगे कोई एक और हिसाब देते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर -3x + 4 इक्वल टू 0 का मूल, यहाँ पर लिख देंगे द्विघात, यहाँ पर लिखाएगा द्विघात, हिसाब एग्जाम में कैसे पूछेगा, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के मूल, के मूल, के मूल वास्तविक, वास्तविक और सामान्य है, सामान्य है, तो क्या मतलब इस बहुपद में, हालांकि अभी हिसाब गलत दिए, थोड़ा सा रुको जरा सोच करना इसको, हालांकि बोल दिया हम यहाँ पर कि द्विघात बहुपद इसका जो है मूल वास्तविक और समान है, तो मतलब यहाँ पर ये है कि डी का जो वैल्यू आएगा वो 0 आना चाहिए इसका, अरे यही ना भैया बोलो। अब यहाँ पर हिसाब कैसे पूछेगा, हल्का सा चेंज कर देगा, कैसे, यहाँ पर 3 के एक जो दिया 3x और यहाँ पर दे देगा भैया k, तो अब बोलेगा द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर -3 के x + 4 इक्वल टू 0 का मूल वास्तविक और समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान क्या होगा, मान क्या होगा, क्या होगा ये पूछेगा। तो भैया यहाँ पर का दिया हुआ है, दिया लिखेंगे, दिया है, मूल क्या है वास्तविक, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान अर्थात d बराबर 0। अब d का फॉर्मूला तुम जानता ही होगा, b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। अब b का मान यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, तो -3 के, यहाँ पर a का मान 2, b का मान -3 के, c का मान तो 3k का होल स्क्वायर -4 गुने a का 2 और इसका 4, अब ये हो जाएगा 9k स्क्वायर -4 चौक 16, 16 दूनी 32 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब ये गुना उधर जाएगा तो भागा, तो k स्क्वायर बराबर, अच्छा पहले क्या करो, रुक जाओ एक स्टेप और, 9k स्क्वायर बराबर, हमको k का मान निकालना था, 32 प्लस उधर जाएगा तो सॉरी इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि 32। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इन 9 को भी उधर बचा, यानी कि k स्क्वायर बराबर 32 बट्टा
9, यानी कि के स्क्वायर बराबर फाइनली आया 32/9। लेकिन निकालना हमको सिर्फ के का मान। तो ये पावर को उस तरफ भेजेंगे तो पावर हटाएंगे, रूट हटाएंगे, पावर इस तरफ तो रूट जाएगा, सटेगा अंडर रूट 32/, और वो भी आगे प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो भैया यही हो गया आंसर। मतलब के का यहाँ पर 2 मान, यानी कि के बराबर 32/9 और होगा के बराबर माइनस में, अच्छा रूट से बाहर निकल सकता है ना, हाँ हाँ निकलेगा निकलेगा। तो यहाँ पर के बराबर प्लस माइनस 4√2/3, एक बार प्लस में लिख दो, यानी कि के इक्वल टू प्लस 4√2/3। माइनस का मान नहीं होता, यहाँ पर प्लस माइनस देंगे, लेकिन माइनस का आंसर कभी भी नहीं होता है, नहीं हो सकता, इसीलिए प्लस वाला आंसर, यानी कि के इक्वल टू 4√2+। तो क्या के का मान निकालना सीख गए हो? अरे भैया बोलो कि अगर किसी द्विघात बहुपद का के का मान निकालने के लिए बोलेगा तो डी का वैल्यू 0 देगा ही, क्योंकि वास्तविक और समान तो डी का वैल्यू। अब यहीं पर बहुत सारा हिसाब तुमको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा, याद रखना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो 4 नंबर में ये भी पूछा 2023 के द्वितीय भाली में, के का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण इतना के दो मूल वास्तविक और समान है। मैं इसको मिटाऊं, मिटा देते हैं। पहले क्या बोला कि के का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे हिसाब में के का मान ज्ञात करिए जिसके लिए क्या है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होंगे। क्लियर? अब करते हैं। तो दिया है, क्या दिया है? दिया है d इक्वल टू 0, क्योंकि मूल वास्तविक और समान, तो लिखना भी है तुमको कि मूल वास्तविक और समान है। तो यहाँ से दिया है कि मूल वास्तविक और समान है, तो d इक्वल टू क्या होगा 0। अब d का मान b² माइनस 4ac बराबर 0। अभी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे d बराबर क्या फॉर्मूला था, अभी तुरंत नहीं बताया था, बस ठीक ना। तो अब b का वैल्यू रख देना के, यानी कि के का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 दूना 8 8 तिहाई 24, यही ना होगा भैया? देखो तो तुम सब, हाँ 2 तिहाई 8 24, ठीक है 24, तो बराबर 0, इस तरफ माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस, के इक्वल टू 24। तो के बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। यहीं तक आंसर लिख के छोड़ दो, या तुमको ज्यादा विपत्ति पड़ा हुआ है तो भैया प्लस वाला आंसर खाली लिखो, ओनली 1 प्लस 24। किसी को अगर कोई आपत्ति है तो हमें बोले, ऐसा हिसाब पूछे। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो कृपया करके हमें बोले। अब लास्ट है, अब ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या के का मान निकालने सीखे हो? के का मान यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में। अब बात कर लेते थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का कैसे पूछेगा? तो भैया कुछ नहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है ऑब्जेक्टिव में, द्विघात समीकरण सबसे ज्यादा भर भर के। और बहुपद वाला बताए थे ना कि द्विघात बहुपद इतना है तो शून्याङ्कों का योग, तो वो तो इजी से निकाल लोगे द्विघात बहुपद में, कोई दिक्कत ही नहीं। द्विघात समीकरण हो या द्विघात बहुपद, वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछेगा, आराम से निकाल लोगे, कोई टेंशन वाला बात ही नहीं, जरा भी टेंशन नहीं, कुछ इतू सा भी नहीं होगा, तुम जाके बना के देखो। और पूछेगा भैया मूलों की प्राकृतिक बताओ, जैसे कि कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, दे देगा +4 इक्वल टू 0, और दे देगा कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के मूलों की प्राकृतिक, ऑप्शन में दे देगा वास्तविक और
मतलब समझ लो मेरा 4 ऑप्शन यहाँ पे डी में देंगे, इनमें से कोई नहीं। डी में देंगे मतलब ये ए का है और ये बी का ऑप्शन है और सी का ऑप्शन है, ये डी का ऑप्शन है। चलो भैया निकाल के देखो। तो करना कुछ नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव की तरह बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर 9, 4 गुने ए गुने 4, तो 9 तो 9 ही होगा, -4 दूना 8, 8 चौके 32, -23। तो -23 एक तरफ, जीरो सॉरी जीरो पीछे लिखना है, जीरो एक तरफ, कौन बड़ा है इस तरफ, देखो कौन होगा, यानी कि तो मतलब काल्पनिक, काल्पनिक और समान ये तो कोई नहीं, इसका मूल नहीं होगा। तो जो भी डी में रहेगा यानी कि आंसर हो जाएगा राइट द सी। क्लियर? अरे भैया जाकर देखो, भर भर के पूछेगा और या तो बोलेगा भैया वास्तविक और समान है तो के का मान बताओ, तो के का मान भी उसी तरह बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, यही है ना मूल वास्तविक समान, तो के का मान पूछेगा तो निकाल देना के का मान। क्लियर? आप जाके भैया तुम क्वेश्चन बैंक उठा के देखो, एक भी हिसाब छूट जाएगा ना तो तुम जो बोलोगे मैं वो खिलाने के लिए तैयार, रसगुल्ला खाओगे, जो भी करोगे। ठीक, निकालो। क्लियर? आराम से निकालोगे, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव में कोई जान ही नहीं है, जाके देखना भैया मूल वास्तविक और समान पूछेगा, जाके देखना बन जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक हिसाब थोड़ा सा और, 3 टॉपिक बताए, एक हिसाब सबसे लंबा यही था और सबसे इंपॉर्टेंट भी एग्जाम, भैया ई याद कर लेना, कोई उपाय नहीं है तुम्हारा, ई याद करना ही पड़ेगा तुमको, नहीं याद करोगे तो मेरा क्या जाता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा से ज्यादा नंबर कट जाता, नीचे सर झुक जाता, और क्या करोगे। अब एक हिसाब और, हेडिंग, फिर से के का मान, फिर से किसका मान, तो के का मान। अब कैसे सजी के का मान निकालने, तो देख भैया कोई समीकरण दिया रहेगा जैसे कि हम यहाँ पर देने वाले हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को मूल निकालने, तो बता ही दिए थे, सब निकाल लेना आराम से बउआ, अब हिसाब वो हमको मिल ही नहीं रहे, अब कत्ता किताब में टिक मारे, अभी यहीं पे था, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे यहाँ पर दिया हुआ कि द्विघात, यदि द्विघात समीकरण 7y² कितना में पूछा 2021 में, 7y² प्लस में ky -3 इक्वल टू 0 का एक मूल का एक हल बोलेगा चाहे मूल बोलेगा वही होता है, हल 2/3 है, तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या, हल बोलेगा फिर भी वही मूल है, तो मूल मतलब क्या, एक्स का हुआ मान जो बहुपद को 0 कर रहा है, तो मतलब ये जो दिया हुआ वो किसका मान है, एक्स का मान यानी कि 2/3, तो जहां पर सॉरी वाई है, वाई यहाँ पर वाई है तो वाई का, जहां पर वाई धर देंगे यानी कि 7 × 2/3 का होल स्क्वायर प्लस में के × 2/3 -3 इक्वल टू 0, तो 2 का स्क्वायर 7 × 4/9 प्लस में 2k इक्वल टू 3 -3 इक्वल टू 0, यहाँ पर कटेगा नहीं, 7 चौके 28 यानी कि 28/9 प्लस में 2k/3 -3 कोई नहीं, तब 1 बराबर क्या करेंगे 0। अब नीचे सबका एलसीएम लो, 9 रहेगा, ये हो जाएगा 28 ही, प्लस में 3 तिया 9 तो 3 दूना 6k और 9 तिया 27 इक्वल टू 0। इस तरफ भागा उस तरफ जाएगा गुना, तो पता है उस तरफ कौन बैठा है 0, तो 0 साहब के साथ गुना या भागा करोगे तो 0, मतलब ये तो 9 हो जाएगा 0, तब बचा कितना 28 प्लस 6k -27 बराबर 0। अब 28 में 27 गया कितना 1, यानी कि 6k प्लस 1 बराबर 0, इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी कि 6k बराबर -1, गुना उधर जाएगा तो भागा, तक k बराबर -1/6, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। लो भैया खत्म, चैप्टर खत्म, कोई जान नहीं है, कोई जान नहीं है, इसी को हम बोलते हैं सर कौन, गन शॉट, सॉरी गम शॉट नहीं, गन शॉट। तो भैया उम्मीद करते तुमको क्लास अच्छी लगा, और पूरी मन से पढ़ो, पूरी शिद्दत से पढ़ो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करो, शेयर करो कि भैया चलो। और एक चीज याद रखना कि मैं अभी से एग्जाम तक में मेरे पास टोटल 12 सप्ताह बचा हुआ है, थोड़ा सा तुम सबको और इजी कर देते हैं, कितना 12 सप्ताह, और 12 सप्ताह से पहले
हम 2 चैप्टर को खत्म कर, एक हमारे बुक जो होता है मैथ में, उसमें टोटल कितना विषय है तो याद रखना 15। कितना चैप्टर है तो 15, और 15 में से 2 खत्म कर चुके, तो बचा कितना 13। 13 चैप्टर और 12 सप्ताह। तो आज से हम ये चीज कहना चाह रहे हैं कि हर सप्ताह में एक वीडियो अपलोड करेंगे गन शॉट का। कितना, हर सप्ताह में एक वीडियो गन शॉट का, और वही एक सप्ताह, जैसे कि मान लो आज, जैसे कि आज कितना तारीख है 2 तारीख है, तो ये 2 तारीख को अपलोड हो चुका है, तो अगला जो वीडियो आएगा वो अगला 7 यानी कि 7 तारीख के नहीं, 7 तारीख से या 8 के आएगा, या तो 9 के आएगा, या 10 के, या 11 के, मतलब 14 तारीख से पहले आ जाएगा। और देखो जब 2 का स्टार्ट किया ना, तो कुछ एक काम करेंगे ना, 8 को ही स्टार्ट करेंगे, सप्ताह के पहला दिन ही स्टार्ट करेंगे, और एक सप्ताह तक तुम सबको क्या करना है, इसी चैप्टर को रिवीजन करना। मतलब आज 2 तारीख को आज अपलोड हो जाएगा वीडियो, सॉरी आज तो 2 का रिकॉर्डिंग हो रहा है, 3 को अपलोड होगा, तो 3 को हम अपलोड करेंगे, तो तुम्हारे पास 4 दिन टाइम है इसको बढ़िया से बनाने का। रपेट के बनाओ 4 दिन, और 4 दिन के मतलब पूरा एक ही दिन में वीडियो खत्म नहीं करना है। पहले बोले थे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ो, बनाते जाओ मस्त से। और एक सप्ताह में क्या करना है, एक चैप्टर का यानी कि एक गन शॉट देखना, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तुमको कंप्लीट करना। और हाँ, बीच बीच में क्या होगा, बीच बीच में याद रखना, जैसे कि सप्ताह में कितना दिन होता, 7 दिन, तो 7 दिन में से हम एक दिन क्या करेंगे, अपलोड करेंगे एक गन शॉट मैथ का। बाकी बात 6 दिन क्या करेंगे, हवा थोड़ी ना पियेंगे, तो 6 दिन में क्या करेंगे, बीच बीच में लाते रहेंगे किसका गन शॉट, साइंस का या तो हिंदी का। हिंदी छोड़ो, हिंदी व्याकरण ले लेते हैं, क्लियर, हिंदी व्याकरण ले लेते हैं। अपलोड डेली होगा, लेकिन मैथ का सप्ताह में सिर्फ एक दिन टारगेट रखना, सप्ताह में एक दिन खत्म करना, फलानवा चिलनवा मैथ खत्म करना रपेट के। जैसे कि आज ये वाला कर देंगे तो अगले 7 तारीख तक लगभग ये क्या आने जाने से चैप्टर पूरी तरह से इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खत्म कर देना चाहिए और बन भी जाना चाहिए, ठीक। अब अगला 8 तारीख के जो आएगा आएगा मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का वीडियो, तो उसको भी 7 दिन तक क्या कर देना, खत्म कर देना। लेकिन हाँ, बीच बीच में हम क्या करेंगे, जैसे कि आज 3 को अपलोड करेंगे, 3 को अपलोड हो जाएगा, 2 को रिकॉर्डिंग हो रहा है, 3 को अपलोड होता है, तो 3 को ये देखोगे तुम, 4 तारीख को हम क्या करेंगे, व्याकरण डाल देंगे हिंदी वाला। हम यही चलेंगे, मतलब सप्ताह में एक वीडियो मैथ का सिर्फ। तो मैथ को हम जिम्मेदारी लेंगे भैया कि अभी से भी हम 100 में से 100 ला सकते हैं, ठीक नहीं। चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।